स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में मैं एसएससी के लिए आपको साइंस के टॉपिक कराऊंगा। तो आज मैं आपको साइंस का लाइट यानी प्रकाश से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं वो कराने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि प्रिज्म जो है लाइट के कलर को देखने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है जी। तो प्रिज्म से जब लाइट पास होती है तो उसमें अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन का लॉ काम करता है, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पानी से जब लाइट ट्रेवल करती है, पानी के अंदर वाटर के अंदर जब लाइट ट्रेवल करती है तो उसके अंदर जो झुकाव आता है वो जो है अपवर्तन के कारण आता है, ठीक है जी। फिर क्वेश्चन आते हैं मिराज यानी मरीचिका। रेगिस्तान में सड़कों पे आमतौर पे मरीचिका देखी होगी आपने। तो मरीचिका या मिराज बनने का कारण होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें लाइट जो है यानी प्रकाश जो है अंदर ही अंदर घूम जाता है, उसको कह देते हैं। जैसे हीरा डायमंड क्यों चमकता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एंडोस्कोपी में कौन सी प्रक्रिया का यूज होता है? एंडोस्कोपी हमारी बॉडी के अंदर इंस्पेक्शन के लिए यूज होती है। एंडोस्कोपी में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज होता है। इंद्रधनुष रेनबो बनते हैं, रेनबो में कौन सी प्रक्रिया का यूज होता है? तो रेनबो में अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, परावर्तन और अपवर्तन दोनों नियमों का यूज होता है रेनबो यानी इंद्रधनुष में। क्वेश्चन आते हैं कि संचार उपकरणों में यानी कम्युनिकेशनल इंस्ट्रूमेंट आजकल किस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं? तो कम्युनिकेशन में आजकल ऑप्टिकल फाइबर यानी प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर का यूज होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है किस तकनीक का प्रयोग करते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का यूज करते हैं। जैसे आजकल हमारी इसमें क्या होता है, तेज गति से संचार संभव होता है, ठीक है। तो आजकल हमारी ऑप्टिकल फाइबर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज होता है। इसमें आता है फिर एंडोस्कोपी में भी हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज होता है। फिर क्वेश्चन आते हैं आपको सीडी में। जैसे हम कॉम्पैक्ट डिस्क में राइट करते हैं तो सीडी में लाइट यानी लेजर लाइट का यूज होता है उसको राइटिंग करने के लिए। फिर क्वेश्चन आता है हमारी आंखों में क्या होता है? रेटिना में आपको पता है चित्र बनता है। हमारी आंखों का लेंस होता है रेटिना, तो उसमें आमतौर पे चित्र बनता है, जो हम बाहर देखते हैं उसका चित्र जो है रेटिना में बनता है। क्वेश्चन आएंगे आइरिस। हमारी आंखों का बाहरी भाग होता है आइरिस। तो आइरिस जो है हमारी आंखों में हमारी लाइट को कंट्रोल करता है, आंखों के अंदर घुसने वाली लाइट को रेगुलेट करता है। आइरिस का काम है लाइट को कंट्रोल करना। फिर आता है कॉर्निया। कॉर्निया का काम होता है हमारे जो आंखों में काला भाग दिखता है, इसको हम दूसरे लोगों को गिफ्ट करते हैं, डोनेट करते हैं। तो आंखों में डोनेशन का पार्ट आती है कॉर्निया। रेटिना में हमारा दृश्य बनता है और आइरिस जो है लाइट को रोकती है। क्वेश्चन आता है हमारी आंखों में दो प्रकार के तंतु होते हैं, दो प्रकार की चीजें होती हैं। एक होती है कॉन यानी शंकु कोशिकाएं और दूसरी होती है रॉड यानी जो रॉड कोशिकाएं हैं, ठीक है जी। तो जो कॉन यानी शंकु कोशिकाएं होती हैं वो हमें कलर देखने के लिए यानी रंगों का प्रकाश हमारी आंखें जो देखती हैं उसके लिए कॉन कोशिकाएं यानी शंकु कोशिकाएं जिम्मेवार होती हैं, ठीक है जी। जबकि हम अंधेरे में देख पाते हैं, डार्क साइड में देख पाते हैं, उसमें रॉड यानी हमारी जो सिलिंड्रिकल सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो हमें देखने में हेल्प करती हैं। तो कई बार देखा होगा लोगों को वर्ण अंधता होती है यानी कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस जो है हमारी शंकु कोशिकाएं यानी कॉन सेल्स की खराबी के कारण होती है, ठीक है जी। और हमारी रॉड सेल जो है अंधेरे में देखने के काम आती है। तो आमतौर पे दो कलर हमें कलर ब्लाइंडनेस में नहीं दिखाई देते, लाल और हरा, दो रंग हमें नॉर्मली दिखाई नहीं देते। फिर क्वेश्चन आएगा आपको कि होलोग्राफी क्या होती है? होलोग्राफी जो है 3D पिक्चर बनाने के लिए यूज होती है। होलोग्राफी से हम जो है 3D इमेज क्रिएट करते हैं, ठीक है जी। और क्वेश्चन आए हैं अगर आपको 3D पिक्चर देखनी है तो 3D पिक्चर देखने के लिए हमें किस प्रकार के लेंसों का? तो उसके लिए हमें पोलराइड लेंसों का प्रयोग करना पड़ता है। तो 3D पिक्चर में होलोग्राफी आती है, ठीक है जी। तो होलोग्राफी से ही 3D पिक्चर बनती है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कि मायोपिया यानी निकट दृष्टि रोग। मायोपिया निकट दृष्टि रोग जो है आंखों का रोग होता है जिसमें हम दूर की दृष्टि नहीं देख पाते या कहीं हमारी आंखों का लेंस जो है ऐसा खराब हो जाता है कि दृश्य जो है निकट बनता है।
तो क्वेश्चन आता है मायोपिया में किस प्रकार का लेंस यूज होता है? तो आएगा अवतल यानी कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस का प्रयोग हम मायोपिया में करते हैं। सेकंड आएगा हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि रोग। तो दूरदृष्टि रोग में हम कॉन्वेक्स यानी उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस के प्रयोग से हमारी आंखें जो है सही तरीके से देख पाती हैं। तो क्वेश्चन आएंगे हमारी आंखों की न्यूनतम दृश्य देखने की कैपेसिटी होती है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन आए हुए हैं कि हमारी आंखों में चित्र का स्थायित्व यानी परमानेंसी जो होती है पिक्चर की, चित्र का स्थायित्व जो है कितने समय तक टिक पाता है? हम जो एक पिक्चर देखते हैं उसके बाद दूसरी पिक्चर देखते हैं तो पहली पिक्चर की इमेज हमारी आंखों में कितनी देर तक रह पाती है? तो उसका होता है 1 सेकंड का 10वां भाग, यानी 1 सेकंड के 10वें भाग तक हम उसको परमानेंट यानी स्थायित्व रख पाते हैं। क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम कि आंखों में जो स्थायित्व होता है यानी चित्र का स्थायित्व जो है किस इंडस्ट्री के लिए सबसे यूजफुल था? तो सिनेमा आएगा। आपको पता है फिल्मों में क्या होता है, हर चित्र को दूसरे चित्र से जोड़ा जाता है और स्पीड से उसको चलाया जाता है जिससे हर एक चित्र जो है एक दूसरे चित्र के साथ जुड़ जाता है। तो ये हमारी आंखों की जो है स्थायित्व की गुण आता है, जो परमानेंसी है आंखों की उसके आधार पे चलता है। तो सिनेमा जो है उसमें आंखों की स्थायित्व परमानेंसी का यूज होता है। फिर क्वेश्चन आता है डॉपलर प्रभाव। डॉपलर इफेक्ट जो है ये जो है प्रकाश में भी होता है और ध्वनि में भी होता है, यानी साउंड और लाइट में दोनों में काम करता है डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट का हम स्पेस में यूज करते हैं। स्पेस में आता है कि डॉपलर इफेक्ट से हम तारों की दूरी या तारों की चाल को पता लगा लेते हैं कि तारे हमारी तरफ आ रहे हैं या हमारी तरफ से दूर जा रहे हैं। जबकि डॉपलर इफेक्ट का साउंड में यूज होता है जब कोई ट्रेन आती है तो वो अगर उसकी ट्रेन की स्पीड प्लस उसके साउंड की स्पीड दोनों मिल जाती हैं तो उसको हम डॉपलर इफेक्ट कह देते हैं। तो डॉपलर इफेक्ट का स्पेस में भी, लाइट में भी और साउंड में भी यूज होता है। फिर क्वेश्चन आता है माइक्रोस्कोप। सूक्ष्म चीजों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं और दूर चीजों को, तारों को, ग्रहों को देखने के लिए हम टेलीस्कोप का यूज करते हैं। तो टेलीस्कोप में फोकस का फंक्शन होता है। फोकस से हम अपनी आंखों की दूरी को या टेलीस्कोप की दूरी को हम फोकस करके जूम कर देते हैं। ठीक है जी। फिर क्वेश्चन आता है आपको हमारी कारों में पैराबोलिक दर्पण यानी लेंस आदि का यूज होता है। तो कारों में पैराबोलिक जो है शीशे प्रयोग होते हैं। ये कारों की हेडलाइट में प्रयोग होते हैं पैराबोलिक, जिसमें हम इसको यूज करते हैं। आजकल सड़कों पे पीले लैंपों का प्रयोग होता है। पीले लैंपों में कौन सी गैस डाली जाती है? तो पीले लैंपों में नियॉन गैस का प्रयोग करते हैं जो दृष्टि के लिए, देखने के लिए जरूरी होती है। क्वेश्चन आता है वार्निंग का सिग्नल यानी खतरे का सूचक जो है लाल रंग क्यों है? तो लाल रंग का वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है और वो दूर से दिखाई दे देता है। इस कारण लाल रंग को हम खतरे के लिए प्रयोग करते हैं। फिर आता है पेरिस्कोप यानी परिदर्शी। पेरिस्कोप जो है पनडुब्बियों में, सब मैरीन में यूज होता है पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप में लाइट को यानी देखने के लिए हम परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन के लॉ को यूज करते हैं, परावर्तन के नियम को प्रयोग करते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसे दिखाई देता है? स्पेस जो टूरिस्ट होते हैं या एस्ट्रोनॉट होते हैं या कॉस्मोनॉट होते हैं उनको स्पेस जो है, अंतरिक्ष जो है काला दिखाई देता है, क्योंकि हमें नीचे से नीला दिखाई देता है और ऊपर से देखें जाकर स्पेस से काला दिखाई देगा। हमें नीला क्यों दिखाई देता है? तो हमें आकाश नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि सूर्य की रोशनी जो है प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग करती है और दिन में नीला रंग स्कैटर हो जाता है। तो नीले रंग की स्कैटरिंग के कारण जो है दिन में नीला और सुबह मॉर्निंग में और इवनिंग शाम को लाल लालिमा जैसा दिखाई देता है। तो शाम को और सुबह रेड लाइट यानी लाल रंग जो दिखाई देता है, लालिमा दिखाई देती है, उसका कारण आएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण सुबह और शाम को लाल और दिन में नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन आता है कि तारे टिमटिमाते हैं, तो तारों का टिमटिमाना यानी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो है रे रिफ्लेक्शन में होता है यानी रिफ्लेक्शन ऑफ एयर। आपको पता है सूर्य की रोशनी या तारों की रोशनी पृथ्वी पे आती है तो हवा में वायु होती है, वायु के कण होते हैं, उसके कारण प्रकाश की
जो तरंगे होती हैं वो विचलन करती हैं, उसको रिफ्लेक्शन कह देते हैं, ठीक है। उसके कारण जो है हमें तारे टिमटिमाते दिखते हैं। क्वेश्चन आएगा जी लेंस, लेंस किस कांच से बनते हैं, तो आएगा फ्लिंट कांच, फ्लिंट कांच से बनते हैं। फिर क्वेश्चन आता है पानी के अंदर अपवर्तन का नियम यूज होता है, रिफ्रैक्शन का यूज होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में दूरबीन यानी टेलीस्कोप लगाया गया है, आपको पता है नैनीताल में भी है, थेनी में भी लगाया गया, तमिलनाडु थेनी, ठीक है जी। तो भारत में टेलीस्कोप जो है स्पेस साइंस में यूज होते हैं। फिर क्वेश्चन आता है जी कि मायोपिया में कौन सा लेंस यूज होता है, तो आपको पता है अवतल यानी कॉनकेव लेंस, हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स आता है। फिर क्वेश्चन आता है जी लैम्बर्ट का नियम, लैम्बर्ट का नियम जो है प्रदीप्ति में होता है, ल्यूमिनस, लैम्बर्ट लॉ जो है ल्यूमिनस में प्रदीप्ति में प्रयोग होता है। डायोप्टर, डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता मापने के लिए यूज होता है। डायोप्टर, हीरा क्यों चमकता है, डायमंड के चमकने का कारण है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर आता है डाल्टनिज्म, डाल्टनिज्म जो है आंखों की बीमारी है, रोग है डाल्टनिज्म, जिसमें कलर यानी रंग दिखाई नहीं देते, तो कलर ना दिखाई देना जो है डाल्टनिज्म या कलर ब्लाइंडनेस को कहते हैं। फिर क्वेश्चन आता है ट्रैकोमा, ट्रैकोमा भी आंखों का रोग है, ट्रैकोमा जो है आंखों का एक रोग होता है। इसके बाद आता है जीरोफ्लेक्मिया, जीरोफ्लेक्मिया जो है ये भी आंखों का रोग है, जीरोफ्लेक्मिया में भी आंखें जो है खराब हो जाती हैं। प्रेसबायोपिया, प्रेसबायोपिया भी आंखों की डिजीज होती है, इसमें भी दृष्टि आदि खराब हो जाती है, यानी देखने में दिक्कत आती है, ठीक है जी। फिर क्वेश्चन आते हैं कि सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक आपको पता है विकिरण से पहुंचती है, रेडिएशन से पहुंचती है। सूर्य के प्रकाश में रंगों का प्रकाश हमें दिखाई देता है। सूर्य के प्रकाश में 3 प्रकार की तरंगें होती हैं, जैसे कि आपको पता है अल्ट्रासोनिक होती हैं, ठीक है जी, अल्ट्रासोनिक होती हैं जिसको अल्ट्रावायलेट कह देते हैं। अल्ट्रावायलेट जो होती है, अल्ट्रासोनिक नहीं आएगा, अल्ट्रावायलेट आएगा। अल्ट्रावायलेट रेज जो है सूर्य की रोशनी में ओजोन परत यानी ओजोन लेयर द्वारा समाप्त कर दी जाती हैं और पृथ्वी पर ये नहीं पहुंच पाती। जबकि इंफ्रारेड जो है धरती पे गर्मी का कारण बनती हैं, ठीक है जी, इंफ्रारेड धरती को गर्माहट देती हैं और अल्ट्रावायलेट जो है धरती पर समाप्त हो जाती है ओजोन लेयर द्वारा यानी स्ट्रेटोस्फेयर समतापमंडल द्वारा उनको नष्ट कर दिया जाता है, ठीक है जी। फिर क्वेश्चन आता है कि सूर्य के प्रकाश का जो लाइट रंग है यानी लाइट में प्रकाश में जो दिखाई देते हैं हमें तत्व, वो हमें उसके आयाम यानी उसके एम्पलीट्यूड के कारण दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इंद्रधनुष रेनबो बनता है, आपको पता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आदि के कारण बनता है। लेंस का हो गया। फाइबर ऑप्टिक, आपको पता है फाइबर ऑप्टिक में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का लॉ यूज होता है। फिर आता है प्रकाश का वेग यानी लाइट की जो स्पीड होती है वो किसने मेजर की थी, लाइट की स्पीड जो है रोमर ने पहली बार मेजर की थी, लाइट की वेलोसिटी या स्पीड उसकी। फिर क्वेश्चन आता है आपको कि कारों में हेडलैम्प, कारों के अंदर हेडलैम्प जो है उनके अंदर कॉनकेव लेंस का प्रयोग होता है और बैक साइड में देखने के लिए, पीछे देखने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर कितनी देर में पहुंचती है, तो सूर्य की रोशनी 8.2 यानी 8.2 सेकंड में मिनट में धरती पर पहुंचती है। चंद्रमा की रोशनी हमारे पास 1.2 सेकंड में पहुंच पाती है, जबकि पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश जो है 8.2 मिनट में पहुंच पाता है, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि चंद्रमा की लाइट पृथ्वी पर पहुंचने का कारण है रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के कारण पहुंचती है, जबकि सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पहुंचती है रेडिएशन के कारण, ठीक है जी। तो लाल रंग हो गया। फिर आता है स्पेक्ट्रोमापी, स्पेक्ट्रोमापी जो है प्रकाश को मापने के लिए यूज होता है, स्पेक्ट्रोमापी, ठीक है जी। तो ये थे प्रकाश से संबंधित क्वेश्चन, साइंस में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। आप इन क्वेश्चनों को बार बार सुनने का प्रयास करें ताकि आपको ये मेमोराइज हो जाए और आमतौर पे एसएससी के पेपरों में ये काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको लेक्चर अगर पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।